हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और लास्ट लेक्चर में हमने मेरिस्टेम के बारे में पढ़ लिया था। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, वो है परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों, देखते हैं कि क्या होता है परमानेंट टिश्यू। बच्चों, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि यदि एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर सारे सेल जो हैं वो अपना फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं और वो डिवाइड नहीं कर रहे, मीन्स द सेल साइकिल ऑफ दीज सेल्स इन द टिश्यू आर अरेस्टेड इन जी नॉट स्टेज। और बच्चों, जो जीवन में अरेस्टेड सेल साइकिल होता है उसी को हम जी नॉट स्टेज बोलते हैं। तो परमानेंट टिश्यू जो होगा उनके अंदर सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डिवीज़न की पावर जो है वो लॉस कर चुके हैं। वो जो डिवीज़न की पावर इन्होंने लॉस्ट की है बच्चों, वो टेम्पररीली या परमानेंटली हो सकता है, यानी कि डिवीज़न या तो टेम्पररी स्टॉप हुआ है या परमानेंटली स्टॉप हो गया है। क्योंकि जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है परमानेंट टिश्यू से, तो उस टाइम पर वो डिवीज़न की पावर रिगेन करता है। जो सेल साइकिल जी नॉट फेज में चला गया था वो वापस से जीवन के अंदर और एस और जी टू इस तरीके से साइकिल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे हम कि परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल साइकिल स्टॉप हो गया है किस फेज में, जी नॉट और जी1 स्टेज के अंदर। और जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो चुके होते हैं किसके लिए, अपना फंक्शन करने के लिए। परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल था वो कैसा था बच्चों, वो अनडिफरेंशिएटेड टाइप का सेल था। ठीक है बच्चों, और परमानेंट टिश्यू जो है उसके अंदर सेल कैसे होंगे, या तो लिविंग या डेड। क्योंकि बच्चों, हम जब परमानेंट टिश्यू के टाइप पढ़ते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, जबकि बाकी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में लिविंग होते हैं। और वो तो सिंपल की बात है। इसके अलावा भी यदि हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम की, तो उनके अंदर भी कुछ सेल्स डेड कुछ लिविंग होते हैं। ठीक है बच्चों, परमानेंट टिश्यू का हम एक स्पेशल टाइप भी बोल सकते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो उसमें सबसे पहले है सिंपल टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है बच्चों कि परमानेंट टिश्यू के अंदर यदि सारे के सारे सेल एक जैसे हों, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन तीनों ही कॉमन होता है, तब हम उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। यदि बच्चों उनका ओरिजिन सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फंक्शन में वेरी करते हों, तब हम उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होगा, दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स कॉमन फंक्शन, हैव कॉमन ओरिजिन। स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन तीनों बेसिस पे ये एक जैसे होते हैं बच्चों। और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री टाइप्स में। जो सिंपल टिश्यू होते हैं बच्चों वो थ्री टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो बच्चों, ये पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो हैं, इनके अंदर मेन डिफरेंस की यदि हम बात करें तो पेरेन्काइमा की सेल्स लिविंग है, कोलेनकाइमा की सेल्स लिविंग है, और बच्चों स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है इसकी सेल जो होती हैं वो डेड होती हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ही जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है इनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल सेलोजिक होता है और थिन इलास्टिक टाइप का होता है। एक्स्ट्रा डिपोजिशन नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, जबकि कोलेनकाइमा होता है बच्चों उसमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है पेक्टोसेलुलोज का, और ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। और स्क्लेरेनकाइमा जो है बच्चों इसके अंदर एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है लिग्निन का, जिसकी वजह से इसकी वॉल बहुत थिक और हार्ड हो जाती है, ल्यूमेन धीरे धीरे कम होते जाता है, और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू डेड टिश्यू होती है। तो यहाँ पर बच्चों कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की यदि हम बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होगा वो डेड मैकेनिकल टिश्यू होगा, जबकि कोलेनकाइमा जो होगा वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होगा। और पेरेन्काइमा जो है वो एक तरीके से बल्क बनाने का काम जो है वो करता है और स्टोरेज का मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर डिटेल में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पेरेन्काइमा। बच्चों, पेरेन्काइमा को हम बोल सकते हैं कि पेरेन्काइमा इज़ द वेरी प्रिमिटिव टिश्यू, यानी कि यदि हम इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि प्लांट में जो टिश्यू सबसे पहले इवॉल्व हुआ तो वो टिश्यू कौन सा था, पेरेन्काइमा। इसका मतलब कि यदि ग्रीन एल्गी से ही हम स्टार्ट करें, एल्गी से हम स्टार्ट करें, तो एल्गी के अंदर यदि टिश्यूज़ प्रेजेंट है तो वो कौन से टिश्यूज़ हैं, वो पेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं। ठीक है बच्चों, और
पैरेनकाइमा टिश्यू को हम यूनिवर्सल टिश्यू भी बोल देते हैं बच्चों। मोस्ट प्रिमिटिव तो है, साथ ही यूनिवर्सल टिश्यू है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्लांट्स के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है तो उनके अंदर पैरेनकाइमा तो ज़रूर से प्रेजेंट होता है, चाहे हम एल्गी की बात करें या हम ब्रायोफाइट की या टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये जितने भी प्लांट के डिवीज़न हैं इन सब डिवीज़न में पैरेनकाइमा टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता ही है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम यूनिवर्सल टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। और जितने भी टिश्यूज़, अदर टिश्यूज़, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या जो भी अदर टिश्यूज़ जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं और नेचर में बने हैं बच्चों, वो किससे बने हैं? वो इसी पैरेनकाइमा के इवोल्यूशन से बने हैं या इससे मॉडिफाई होकर के डिराइव्ड हुए हैं। इसीलिए हम पैरेनकाइमा टिश्यू जो है उसको बच्चों फंडामेंटल टिश्यू भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। पैरेनकाइमा टर्म जो है, नेम जो है वो किसने दिया था? वो एनग्रू ने दिया था। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पैरेनकाइमा टिश्यू जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात बच्चों, ये लिविंग टिश्यू है, पैरेनकाइमा टिश्यू लिविंग है। इनका सेल साइकिल जो है वो स्टॉप हो चुका है G0 फेज के अंदर। और टिश्यू फर्स्ट टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मेरिस्टेम इज पैरेनकाइमा। जब भी हम प्लांट के अंदर ग्रोथ पढ़ते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके जो टिश्यू बनाते हैं, सबसे पहले जो डिफरेंशिएट होकर के टिश्यू बनते हैं वो होते हैं पैरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल टिश्यू। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे बच्चों, यूनिवर्सल टिश्यू क्यों? क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं उन सब प्लांट्स के अंदर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड फॉर्म्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल प्लांट ऑर्गन। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट की बच्चों, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो पैरेनकाइमा होगा। और बच्चों ये तो प्राइमरी ग्रोथ की बात करते हैं। यदि हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, यदि हम कोई ट्री को देख रहे हैं जिसका स्टेम जो है बहुत थिक है और बहुत वुडी टाइप का है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, मेन पार्ट जो है उसका जाइलम हो जाता है। अदरवाइज जनरली हम बात करें कि प्लांट के अंदर जो प्राइमरी प्लांट ऑर्गन है उनके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा बच्चों, वो कौन सा होगा? वो होगा पैरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखते हैं कि बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमा। तो बच्चों जो इनिशियल लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर और इवन ब्रायोफाइटा वगैरह के अंदर हम देखते हैं कि वुडी टिश्यू बनना स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे। मेनली कौन सा टिश्यू था उनके पास? उनके पास पैरेनकाइमा टिश्यू था। इसीलिए ब्रायोफाइट के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है वो मेनली पैरेनकाइमेटस ही होती है। ठीक है बच्चों। पैरेनकाइमा टिश्यू जो होगा उसके अंदर सेल वॉल कैसी होगी? सेल वॉल थिन होगी एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। मेनली क्या है? सेलुलोजिक सेल वॉल है। तो बच्चों जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल थिन इलास्टिक टाइप की होती है, उनके ऊपर जनरली एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं होता है। और मेनली जो सेल वॉल होगा वो कैसा होगा? वो सेलुलोजिक टाइप का होगा। और यही रीज़न है कि पैरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। और पैरेनकाइमा के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्योंकि बच्चों जब सेल मैच्योर हो जाता है, परमानेंट सेल में कन्वर्ट होता है, तो ग्रेजुअली उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं वो स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है या फिर कुछ यूजफुल सब्सटेंस जो है वो स्टोर होते हैं। तो प्लांट के अंदर स्टोरेज का काम जो है वो मेनली कौन करते हैं? वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर। तो वैक्यूल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा साइज में। तो पैरेनकाइमा टिश्यू जो होगा उनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है बच्चों। और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा? न्यूक्लियस जो है वो इसेंट्रिकली प्लेस हो जाएगा, वो पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम मेरिस्टेम से डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरिस्टेम में वैक्यूल नॉर्मली एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। जबकि पैरेनकाइमा में क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो नॉर्मली इसेंट्रिकली प्रेजेंट होता है, साइड में चला जाता है। इंटरसेलर स्पेस आर नॉर्मली प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। और वो इंटरसेलर स्पेस कम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप दिखते हैं। इट मे हैव अ स्मॉल इंटरसेलर स्पेस एंड इन सम केसेस इंटरसेलर स्पेस आर लार्ज ऑल्सो। इट इज़ अ लूज टिश्यू। इंटरसेलर स्पेसेस आर जनरली साइजोजीनस इन ओरिजिन। जो इंटरसेलर स्पेस बनते हैं बच्चों वो साइजोजीनस होते हैं। यहाँ पर साइजोजीनस का मतलब क्या होता है बच्चों? यदि सेल के बीच में स्पेस बन रहा है तो रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न हो सकता है कि जैसे सपोज़ ये बहुत सारे सेल जो हैं वो पास पास में प्रेजेंट हैं और इनके बीच में इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट है, तो इंटरसेलर स्पेस बन सकता है इस सेप्टा के डिसॉल्व होने की वजह से।
बच्चों क्या हो जाए, यदि ये सेंटर वाली सेल जो है वो डेड हो जाए तो ये क्या होगा, इसका सेल वॉल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेल डिसॉल्व हो गई, सेल वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट हुआ वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ, सेल के डेड होने की वजह से। तो यदि सेल के डेड होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस क्रिएट होता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम लाइसिजीनस स्पेस। लाइसिजीनस स्पेस क्यों बना, इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल और लाइसिस ऑफ सेल। और बच्चों साइजोजीनस स्पेस का मतलब क्या है, यदि हम यहाँ पर बात करें कि इनके अंदर मेनली साइजोजीनस ओरिजिन में स्पेस होते हैं, तो जैसे स्मॉल सेल्स हैं पहले, अब ये सेल का साइज़ बढ़ रहा है, और सेल का साइज़ बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है कि ये सेल जो हैं वो एक दूसरे से दूर हटने स्टार्ट हो जाएं, और जब ये एक दूसरे से दूर हटेंगे तो यहाँ पर ये इंटरसेलर स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर सेल के डेड होने की वजह से स्पेस क्रिएट हुआ था, वैसे यहाँ पर सेल के सेपरेट होने की वजह से स्पेस जो है वो क्रिएट हो गया है, और इस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं साइजोजीनस स्पेस। तो बच्चों जनरली तो हम देखते हैं कि स्पेस होता है साइजोजीनस, बट कुछ केसेस में जैसे कि हम एरेनकाइमा की बात करें तो ये स्पेस जो है वो लाइसिजीनस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और जो पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं उनके सेल मोस्टली कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ठीक है बच्चों, और फ्रूट का जो फ्लैशी पार्ट होता है मेनली उसके अंदर भी क्या होता है, पेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं हम। शेप, तो बच्चों पेरेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर शेप कैसा होता है, इनका शेप स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, और मैक्सिमम 14 सेल जो है वो एक सेल के चारों तरफ अरेंज हो सकते हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट जो होती है उसको बच्चों बोल देते हैं टेट्राकाइडेकाहेड्रल। तो इस टाइप का शेप जो है वो प्रेजेंट होता है पेरेनकाइमा टिश्यू में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेनकाइमा। बच्चों पेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस भी शो करते हैं। कौन कौन से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं वो, जैसे हम देखते हैं सबसे पहले प्रोसेनकाइमा। तो बच्चों प्रोसेनकाइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो लॉन्ग सेल्स होते हैं, जैसे इस टाइप के सेल जिनकी एंड्स जो हैं वो टैपरिंग होगी। तो लॉन्ग सेल्स विद टैपरिंग एंड, यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप की सेल जो होती है उसको हम बोल देते हैं प्रोसेनकाइमा। बच्चों प्रोसेनकाइमा सेल जो है वो मेनली देखने को मिलता है पेरीसाइकिल ऑफ रूट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो सेल का शेप के अकॉर्डिंग लॉन्ग इलोंगेटेड सेल विद टैपरिंग एंड क्या बोल देंगे उसको हम प्रोसेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होता है बच्चों, जहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में लार्ज कैविटीज़ जो हैं, एयर कैविटीज़ या एयर स्पेस जो है वो बन जाता है। तो इस टाइप के टिश्यू को बोलते हैं हम एरेनकाइमा। दिस पेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ राउंडेड सेल्स, द सेल्स आर सराउंड द लार्ज एयर चैम्बर एंड मेनली दिस इज लाइसोजीनस। तो बच्चों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो स्पेस बनता है वो साइजोजीनस भी हो सकता है, लाइसोजीन मेनली साइजोजीनस होता है, बट एरेनकाइमा में ये लाइसोजीनस होता है, और ये हाइड्रोफाइट्स को बियोन्सी प्रोवाइड करते हैं। कैसे बच्चों, जैसे कि आपने लीफ देखा होगा आइकॉर्निया का, तो आइकॉर्निया के लीफ के अंदर पेटियोल जो होता है वो ऐसे स्वेल हो जाता है, और ये जो स्वोलन पार्ट है एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे एयर कैविटी होती है। तो ये एयर कैविटी यहाँ पे जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा, एरेनकाइमा टिश्यू होगा। तो पेरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन जिसमें एयर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एरेनकाइमा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्टिलेट पेरेनकाइमा। स्टिलेट पेरेनकाइमा सेल जो होते हैं वो क्या होता है कि इनकी जो सेल्स होते हैं बच्चों वो स्टार शेप की होती है, मीन्स सेल जो होते हैं उनमें कुछ इस तरीके से ब्रांचिंग जैसी बनी हुई होगी, और ये डिफरेंट सेल जो है उनसे फ्यूज़ हो जाते हैं, और इस तरीके से स्टार शेप की स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर देते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोल देंगे बच्चों, स्टिलेट पेरेनकाइमा। इनमें भी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बन जाते हैं बच्चों, और जो स्टिलेट पेरेनकाइमा है वो प्रेजेंट होता है बच्चों लीफ बेस ऑफ बनाना एंड कैना। और इसका काम क्या है, इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी बच्चों ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, एयर कंटेनिंग कैविटीज़ होती हैं यदि तो ये बियोन्सी प्रोवाइड करता है। तो प्रोसेनकाइमा, एरेनकाइमा और स्टिलेट पेरेनकाइमा तीन मॉडिफिकेशन देखे बच्चों, और भी मॉडिफिकेशन देखते हैं। क्लोरेनकाइमा,
बच्चों क्लोरेनकाइमा क्या होता है? पेरेनकाइमा जो ग्रीन कलर का है, इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे और ये मेनली फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ये क्लोरेनकाइमा टिश्यू बच्चों डाइकॉट प्लांट के अंदर या डॉर्सिवेंट्रल लीफ के अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है पैलिसेड टिश्यू, क्लोरेनकाइमा का दो टाइप, पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू। बच्चों किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है? जैसे कि हम बात करते हैं कि लीफ की एनाटॉमी में सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के ठीक नीचे यदि हम बात करें तो क्लोरेनकाइमा टिश्यू होता है। और ये क्लोरेनकाइमा टिश्यू दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सेल जो हैं वो कुछ इस तरीके से लॉन्ग सेल्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, तो इस टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है बच्चों। और या फिर कुछ सेल्स जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। राउंड सेल्स होते हैं और राउंड ओवल सेल्स जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो दो डिफरेंट टाइप्स दिख रहे हैं हमको क्लोरेनकाइमा के बच्चों, ये वाला होगा कौन सा? ये होगा पैलिसेड टिश्यू। और ये जो दूसरा टाइप देख रहे हैं बच्चों, ये होता है स्पॉन्जी टिश्यू। तो डाइकॉट या डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो होती है बच्चों, उसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि क्लोरेनकाइमा जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होगा, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। पैलिसेड की सेल्स जो है वो लॉन्ग होंगी, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। बच्चों इसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी ज़्यादा होता है। आपने जनरली डॉर्सिवेंट्रल लीफ को देखा होगा कि इसकी अपर सरफेस जो होती है वो डार्कर या ब्राइट ग्रीन दिखती है, लोअर रिलेटिवली लेस ग्रीन दिखती है। तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है कि अपर सरफेस की तरफ पैलिसेड टिश्यू होता है। बच्चों अपर सरफेस जो होता है, इसके लिए हम कुछ और भी टर्म यूज़ करते हैं, इसको हम एडेक्सियल, वेंट्रल या अपर सरफेस बोल सकते हैं। और लोअर सरफेस जो होता है उसको एबेक्सियल सरफेस, डॉर्सल सरफेस या लोअर सरफेस जो है वो हम बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्लोरेनकाइमा टिश्यू जो है वो दो टाइप का हो सकता है। यदि हम मोनोकॉट की बात करें बच्चों, तो मोनोकॉट में मेसोफिल जो होता है या यहाँ पे जो क्लोरेनकाइमा लीफ में होती है, आइसोबायलेटरल लीफ में, वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम म्यूसिलेज पेरेनकाइमा। बच्चों म्यूसिलेज पेरेनकाइमा क्या होता है? यदि पेरेनकाइमा टिश्यू जो है उसकी सेल म्यूसिलेज को स्टोर करती हो, यदि म्यूसिलेज को स्टोर करने लग जाए तो इस टाइप के पेरेनकाइमा को हम क्या बोल देते हैं? म्यूसिलेज पेरेनकाइमा। और बच्चों ये इसके अंदर लार्ज वैक्यूल होगा और म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा। और इसका एग्जांपल हो जाएगा कुछ जीरोफाइटिक प्लांट जैसे अलोए। फंक्शन क्या है? वाटर को म्यूसिलेज की फॉर्म में स्टोर करना। बच्चों लास्ट टाइप जो है वो इडियोब्लास्टिक पेरेनकाइमा। इडियोब्लास्टिक पेरेनकाइमा जो होता है उसके अंदर कुछ नॉन लिविंग एर्गेस्टिक सब्सटेंस जो होते हैं बच्चों, लाइक टैनिन, ऑयल, क्रिस्टल, तो ऐसे सब सब्सटेंस जो है वो स्टोर होते हैं। यानी कि इसकी जनरल प्रॉपर्टी पेरेनकाइमा की है और साथ में स्टोरेज होता है एर्गेस्टिक सब्सटेंस लाइक टैनिन, ऑयल, क्रिस्टल का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देख ली डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेनकाइमा और उसके अकॉर्डिंग हमें पेरेनकाइमा के डिफरेंट फंक्शंस भी पता चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू पेरेनकाइमा। तो बच्चों क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल टिश्यू। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि फंडामेंटल टिश्यू जो है वो कौन सा है? वो पेरेनकाइमा है। तो पेरेनकाइमा फंडामेंटल टिश्यू होगा, कॉलेनकाइमा नहीं होगा। क्लोरेनकाइमा और एनकाइमा ये दोनों भी पेरेनकाइमा की मॉडिफिकेशन है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि अ पेरेनकाइमा सेल दैट स्टोर्स एर्गेस्टिक सब्सटेंस इज कॉल्ड। कोई पेरेनकाइमा जिसमें एर्गेस्टिक सब्सटेंस यानी कि वेस्ट सब्सटेंस या नॉन लिविंग सब्सटेंस जो है वो स्टोर होते हैं। बच्चों हमने मॉडिफिकेशन में देखा था एक स्पेशल टाइप जो स्टोर करता था एर्गेस्टिक सब्सटेंस को, तो वो कौन सा होगा बच्चों? वो इडियोब्लास्टिक पेरेनकाइमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज वाटर स्टोरेज टिश्यू इन सकुलेंट प्लांट। तो बच्चों सकुलेंट प्लांट जो होते हैं वो उनके अंदर वो ऐसी जगहों पे उग रहे हैं जहाँ वाटर की स्कार्सिटी है, तो उनको वाटर को बचा के रखना होगा। तो वो क्या करते हैं? वाटर को प्रोटीन के साथ में मिक्स करके म्यूसिलेज बनाते हैं और म्यूसिलेज की फॉर्म में वो वाटर स्टोरेज कर देते हैं। तो उस पेरेनकाइमा टिश्यू को बोल देते हैं म्यूसिलेज पेरेनकाइमा। यानी सकुलेंट प्लांट के अंदर क्या होगा? म्यूसिलेज पेरेनकाइमा। तो बच्चों पेरेनकाइमा होगा। ठीक है, यदि म्यूसिलेज पेरेनकाइमा नहीं दिया हुआ है तो वो पेरेनकाइमा का ही टाइप है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? पेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज आपको परमानेंट टिश्यू में पेरेनकाइमा जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके बाद में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।